डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट कंट्री के पावर्टी लाइन के अवधारणा के विषय में देखा। मेनली पावर्टी लाइन इनकम और कंजप्शन को बेस बनाकर मेज़रमेंट किया जाता है। आज हम लोग अपने देश के पावर्टी लाइन के मेज़रमेंट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirements are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. The present formula for food requirement while estimating the poverty line is based on the desired calorie requirement. Food items such as pulses, vegetable, milk, oil, sugar, eats together provide these needed calories. The calories needs vary depending on age, sex, and the type of work that a person does. The expected average calories requirement in India is 20,400 calories per person per day in rural area and 2,100 calories per person per day in urban area. Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural area are considered to the higher than urban area. The monetary expenditure per capita needed for buying this calorie requirement in terms of good food, grains, eats is revised periodically taking into consideration the rise in price. वैसे तो न्यूनतम आवश्यकता जो हमारी है मुख्य तो है कि आय और उपभोग के स्तर को देखते हैं, लेकिन उसमें भी जीवन के निर्वाह के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसमें आवश्यक वस्तुओं में भोजन, कपड़ा, शैक्षणिक स्थिति और हेल्थ, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। एक मनुष्य को इन सब चीज़ों की कितनी न्यूनतम आवश्यकता है और वह न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि यह न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं
तो निश्चित रूप से हम पावर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी जो रेखा है उसके नीचे हैं। अब ये जितनी भी उपभोग की, हमारे कंजप्शन की जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी जो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। जो कीमत होती है प्रेजेंट टाइम की, जो इन फिजिकल चीज़ें हमारी हैं, भोजन है, कपड़ा है, हमको हेल्थ की कितनी आवश्यकता है, इन सभी इनके जो भी जितनी भी मात्रा की आवश्यकता न्यूनतम होती है, उन मात्राओं को रुपयों से गुणा कर दिया जाता है। और इन सब के लिए जो बेस्ट तरीका है, विशेष तौर से खाद्य पदार्थ के लिए, कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है, तो एक मनुष्य को 24 घंटे में कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, और उतनी कैलोरी किन किन खाद्य पदार्थों से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उन खाद्य पदार्थों की मात्रा को प्रेजेंट टाइम जो उसका मूल्य है उससे मल्टीप्लाई करके जो है एक कीमत निकाल ली जाती है कि इतने रुपए अगर प्रतिदिन एक व्यक्ति के पास उपलब्ध है तो वो पावर्टी लाइन से ऊपर है, और उपलब्ध नहीं है तो पावर्टी लाइन के बिलो है। ये एक तरीका, एक स्टैटिकल एक तरीका है पावर्टी लाइन को डिसाइड करने का। और जो कैलोरी डिसाइड है वह अर्बन और रूरल दोनों जगहों पर भिन्न भिन्न है। रूरल एरियाज में जहाँ 2400 कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है, वहाँ अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक आंकड़ा है, आकलन है। अब ऐसा नहीं है कि अब गांव में ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है इसलिए कि फिजिकल वर्क वहाँ ज़्यादा करते हैं, अर्बन एरिया में फिजिकल वर्क कम किया जाता है। लेकिन मेन चीज़ है, जो भी व्यक्ति पर्सन वो फिजिकल वर्क करेगा उसके लिए अब यहाँ रूरल और अर्बन का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अच्छा तो ये होता है कि जो फिजिकल वर्क करने वाला पर्सन है उसको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो फिजिकल वर्क नहीं करता है उसको जो है कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन दोनों स्थितियों में जो फिजिकल वर्क करता है उसके लिए 2400 कैलोरी, और जो फिजिकल वर्क नहीं करता है, मेंटल वर्क कर रहा है, फिजिकल वर्क बहुत कम कर रहा है, नाम मात्र का कर रहा है, उसके लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब वो चाहे रूरल एरिया में रह रहा हो चाहे अर्बन एरिया में रह रहा हो। लेकिन यहाँ पर रूरल और अर्बन एरिया करके एक डिवाइडेशन किया गया है। ये मान लिया गया है कि रूरल एरिया में जो रहता है उसको फिजिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, और जो अर्बन एरिया में रहता है उसको फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। अब यह कैलोरी जितने खाद्य पदार्थों में मिल सकती है उन खाद्य पदार्थों की मात्रा को जो है उसको रुपए में निर्धारण कर लेते हैं, और उस आधार पर ये तय करते हैं कि इतने रुपये प्रतिदिन आय का व्यक्ति जो है, आय करने वाला व्यक्ति वो पावर्टी लाइन से ऊपर है अगर उस कैलोरी को पूरा करता है। अगर उतना कैलोरी वो नहीं ले रहा है, लेने में सक्षम नहीं है,
तो वह व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के नीचे है। दूसरी चीज़ है आयु के आधार पर जो है और लिंग, काम काम का जो एक नेचर है, वर्क, फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क, ये तो कैलोरी कंजप्शन का एक मानक है ही है। साथ में एज और जेंडर, ये दोनों चीज़ें भी कैलोरी कंजप्शन का एक मानक है। छोटा बच्चा है, बालक है, प्रौढ़ है, बुजुर्ग है, सबके जो है अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो बुजुर्ग है उसको कम कैलोरी की ज़रूरत होगी क्योंकि उसे कुछ नहीं करना है। बच्चा है, ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी धीरे धीरे कैलोरी बढ़ती जाएगी, पहले कम की उसको आवश्यकता होगी। इस तरह से एज और जेंडर भी फिजिकल माने वर्क के नेचर के साथ साथ, काम के प्रकृति के साथ साथ आयु और लिंग भी जो है के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता जो है बदलती रहती है। इस तरह से हम जो है पॉवर्टी लाइन का जो है मेजरमेंट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन फॉर द ईयर 2009-10 the poverty line for a person was fixed at rupees 673 per month for the rural areas and rupees 860 for the urban areas. Despite less calorie requirement, the higher amount for urban area has been fixed because of high prices of many essential products in urban centers. In this way, in the year 2009-10, a family of 5 members living in rural areas and earning less than about rupees 3,165 per month will be below the poverty line. A similar family in the urban areas would need a minimum of rupees 4,300 per month to meet their basic requirements. The poverty line is estimated periodi- periodi- periodically periodically normally every 5 years by conducting sample survey. These surveys are carried out by the National Sample Survey Organization NSSO. However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line. Minimum ability of the equivalent of per per person per day, per dollar per person per day. अब यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है ये देखिए 2009 और 10 का दिया है। चूँकि 2009-10 का संस्करण है हम लोगों के इस बुक का, तो यहाँ पर डेटा भी 2009-10 का दिया है। प्रेजेंट डेटा को देखना पड़ेगा कि क्या चेंजेज हुआ है। 2009 और 10 का जो ये डेटा है इसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों का पावर्टी लाइन का जो वैल्यूएशन करके रुपयों में बताया गया है 673 रुपया प्रति माह। ये जो है पर पर्सन, पर व्यक्ति है, पर व्यक्ति 673 रुपया रूरल एरिया और 860 रुपये प्रति व्यक्ति अर्बन एरिया
का निर्धारण जो है 2009-10 में किया गया है कि अगर एक व्यक्ति इतना कमा लेता है, इससे ज़्यादा कमा लेता है, तो वह पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। अगर नहीं कमा पाता है तो वह पॉवर्टी लाइन से नीचे है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए अधिक राशि निश्चित की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यह माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं अपेक्षा रूरल एरिया के। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 3,165 रुपये प्रति माह से कम है। अगर 5 लोगों की फैमिली है और 3,3100 रुपये से वह कम कमा रहे हैं, 5 लोगों के परिवार के लोग मिल करके, तो वह परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन माना गया था 2009-10 में। इसी तरह के शहरी क्षेत्र की जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4,300 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। और यह जो है हर 5 वर्ष में इसका सर्वे होता है। सर्वे करने वाला जो संगठन है वह है NSSO, जिसको हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के नाम से जानते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। इस प्रकार से ये पॉवर्टी लाइन का जो है निर्धारण होता है। यहाँ पर देखिए, लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग। यहाँ 2 क्वेश्चन दे रहा है। इन 2 क्वेश्चनों के आंसर भी आपको जितने भी बुक में क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज के अलावा, उन क्वेश्चनों को भी आपको अपनी कॉपी में करते चलना है और उसको मैं बताता भी रहता हूँ। वाई डू डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइन? मतलब ये कह रहा है कि विभिन्न देश विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सीधी सी बात है, वो प्रयोग इसलिए करते हैं कि प्रत्येक देश के लोगों के इनकम और मिनिमम कंजप्शन का जो है लेवल डिफरेंट होता है। इसलिए वो जो है डिफरेंट कंट्री जो है अपने पॉवर्टी लाइन को निर्धारित करने के लिए विभिन्न निर्धनता रेखा का वो प्रयोग करते हैं। माने जो एक मूलभूत आवश्यकता होती है, हर देश की मूलभूत आवश्यकताएं जो है उस देश के विकास के ऊपर निर्भर करता है। जैसे वहाँ पिछले चर्चा में बताया गया था कि अमेरिका के अंदर कार जो है एक उनकी मिनिमम आवश्यकता में आता है। अमेरिका के अंदर कार रखना मिनिमम आवश्यकता में आता है, जबकि इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर कार रखना मीन्स लग्जरी आइटम है। कार रखना मीन्स आप ठीक ठाक संपन्न हैं, काफ़ी हद तक आप संपन्न हैं। तो
इसको आप लिखेंगे कि व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड इज डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम एंड इन डिफरेंट कंट्रीज। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its expected minimum social नॉर्म्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी। के आपके क्षेत्र में मिनिमम नेसेसरी लेवल क्या है। अब इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता है। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आप अपने एरिया को देखिए, सर्वे करिए और उस आधार पर अपना जो है आंसर को लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर किसी एरिया में जो है 6,000 से नीचे कमाने वाला कोई अगर नहीं है, तो उस एरिया में जो है हमारा मिनिमम नेसेसरी लेवल 6,000 और उसके एबव होगा। इन माई लोकेलिटी द मिनिमम नेसेसरी लेवल शुड नॉट बी लेस देन 6,000 पर मंथ। अगर हमारे एरिया में 6,000 से कम कमाने वाला नहीं कोई है, जो भी है वो 6,000 से ज़्यादा कमाता है। अब आपके एरिया में हो सकता है कि 20,000 से नीचे कमाने वाला ना हो, 50,000 से कमाने वाला नहीं हो। जैसे आप सुना करते होंगे कि ये इलाका बड़ा वीआईपी है, ये बिग वीआईपी है, ये इलाका नॉर्मल है, ये झुग्गी झोपड़ी का इलाका है। तो इस तरह से उस एरिया की यहाँ पर बात कर रहा है कि वहाँ मिनिमम नेसेसरी लेवल जो है आपकी लोकेलिटी में क्या है। तो एक यह अनुमान के आधार पर, अनुमान के करके जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहीं पर पॉवर्टी लाइन के इस विषय को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम पॉवर्टी एस्टिमेट्स के विषय में जानेंगे। थैंक यू।